नमस्कार दोस्तों। चलिए हम कुछ सेशन पे बात करेंगे जो कि आपका इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल पे हम चर्चा करेंगे। इस पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे। चलिए आपका पहला सवाल है, लिखा है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोध का उपयोग किया जाता है। ये अवरोध मतलब एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। चलिए तो आपका पहला ऑप्शन है VDR, NTC, PTC, LDC। इसका सही जवाब कौन सा आपका होगा? इसका सही आपका जवाब होगा डी। इसमें LDC LDR का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका सवाल है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर जो होता है उसका डायोड किस कोड को इंगित मतलब चिन्हित करता है। डायोड एक कंडक्टर जो होता है, एक गुड कंडक्टर एक बैड कंडक्टर। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, ठीक ना। किसी दिन उसमें भी चर्चा करेंगे। चलिए आज मैं सवाल बस बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक ना। OA79, BY 126, IN 407 4007 सॉरी 4007 और 2N 3055। इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका 2 नंबर सवाल का? इसका BY 126 यानी 126। चलिए अब तीसरा ऑप्शन आपका है, तीसरा सवाल है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी यानी फिन क्या है। चलिए बताइए। इसका थोड़ा छोटा सा जूम कर दे रहे हैं, आपको अच्छा दिखेगा। चलिए ये दिखने लगा ना। लिखा है F इक्वल 1/2F और F इक्वल FIN, ठीक ना। F इक्वल 2FIN, ठीक ना। मतलब इनपुट की बात की जा रही है। इसका मतलब IN का मतलब होता है इनपुट। F इक्वल रूट में 2F। चलिए सही उत्तर कौन सा इसका होगा आपका 3 नंबर सवाल का C यानी F इन, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, एक सक्रिय घटक कौन सा है। यह जो एक सक्रिय घटक कौन है, प्रारंभ करने वाला, रोकने वाला, संधारित्र और ट्रांजिस्टर। बताइए ये कौन सा एक है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ट्रांजिस्टर। चलिए अगला सवाल आपका है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। ABCR। तो कौन सा इंगित करता है बताइए मित्र। इसमें आपका सही उत्तर होगा डी यानी R, ठीक ना। अगला सवाल है, प्रतीक का नाम क्या है। एक प्रतीक है उसका नाम इन्होंने पूछ रहा है। इसका नाम आप बताने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। इस तरह से आप गेट पढ़े होंगे, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। आपको इंटर में फिजिक्स में या हाई स्कूल में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए बताइए, 2 इनपुट और गेट, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट नॉट गेट, 2 इनपुट नैंड गेट। चलिए तो इसका सही जवाब कौन सा होगा मित्र। इसका 6 नंबर सवाल का सही आपका उत्तर होगा 2 इनपुट नैंड गेट NAND। चलिए ठीक ना। अगला सवाल आपका है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। ये निष्क्रिय घटक एक पूछ रहे हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र यानी कैपेसिटर की बात की जा रही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब कौन सा आपका होगा डी, ए कैपेसिटर होगा, ठीक ना। अगला सवाल है, डिवाइस सिंबल का
नाम क्या है? इस डिवाइस जो सिंबल इसका नाम पूछ रहे हैं इन्होंने, SCR, IGBT, DAIC, TRIAC। इसका सही नाम कौन सा होगा आपका? इसका सही नाम होगा बताइए, C, यानी DIAC, ठीक है, डायक इसका नाम होगा। चलिए अगला सवाल है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? हेक्साडेसिमल प्रणाली का इसमें संख्या का कितना वर्ण का पूछा है, तो बताइए। इसका 9 नंबर सवाल का जवाब सही बताइए। इसका होगा आपका कितना होगा मित्र, बताइए। इसका होगा आपका सही जवाब डी। कौन सा होगा? डी, यानी 16 होते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल को उत्पन्न करता है? इन्होंने पूछ रहा है। चलिए तो इसमें सही आपका उत्तर बताइए। फिल्टर सर्किट पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है दृष्टकारी सर्किट, प्रोधक सर्किट, दोलन सर्किट। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा, बताइए। इसमें आप सही जवाब बताने की प्रयास थोड़ा सा करिए 10 नंबर सवाल का, यानी डी क्या होगा, दोलन सर्किट। चलिए अगला सवाल आपका है, कौन सा उपकरण चलिए कौन सा उपकरण मापे हुए एक परिक्षमित मतलब उसका एक तरह से बात किया जा रहा है मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? वोल्टेज और बी ऑप्शन है फलन, और सी ऑप्शन है कैथोड की बात की जा रही है, और डी ऑप्शन है रेडियो की बात की, रेडियो जनरेटर की फ्रिक्शंस की बात की जा रही है। इसमें आपका सही जवाब कौन सा होगा? 11 नंबर का सही जवाब कौन सा होगा, बताइए। इसमें सही जवाब होगा आपका सी, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, ठीक ना। चलिए अगला आपका सवाल है, इस एम्पलीफायर का नाम पूछ रहा है। देखिए इस टाइप से एम्पलीफायर आपका होते हैं, सर्किट जो कनेक्शन होता है आपका, ठीक ना, उसका नाम पूछ रहा है। तो क्या है? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक ना, और सी ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। इसका सही जवाब कौन सा होगा आपका? 12 नंबर सवाल का सही जवाब आपका होगा बी, यानी क्लास बू पुश पुल, ठीक ना, एम्पलीफायर की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल आपका है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? चलिए FR इक्वल 1/2πLC, आपका बी ऑप्शन है FR बटे इक्वल 1/√2πLC, और FR इक्वल 1/2π√LC, और डी ऑप्शन आपका FR इक्वल 1/LC√2π, ठीक ना। इसका सही जवाब कौन सा आपका होगा, बताइए। इसका आपका 13 नंबर सही उत्तर सवाल का जवाब आपका होगा सी। क्या होगा? सी पे बात किया जा रहा है, ठीक ना। अगला सवाल है,
सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? इसमें पूछा है 0.2 से 0.3 वोल्ट और 0.4 से 0.5 वोल्ट, 0.6 से 0.7 वोल्ट, 0.8 से 0.9 वोल्ट। तो आपका सही इसका जवाब कौन सा होगा मित्रगण, बताइए। इसमें आपका सही जवाब आपका होगा सी। कौन सा होगा? सी। इसका सही आपका उत्तर होगा सी, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक। चलिए आज का सवाल लास्ट, ठीक ना, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्रमशः 4 रंग बैड लाल, 4 रंग की बात किया जा रहा है इसमें, मतलब बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होती है? बताइए। 23,750 ओम से लेकर 26,250 ओम तक, 24,700 ओम से 27,300 ओम तक, 25,650 ओम से 28,350 ओम तक, 27,400 ओम से 33,600 ओम तक। इसका सही उत्तर कौन सा होगा आपका, बताइए। इसका सही जवाब आपका होगा सी, यानी 25,000 से 25,650 ओम से 28,350 ओम तक इसका उत्तर होगा। इस तरह से मेरा सेशन कंप्लीट होता है। अगर मेरा सेशन ए आपको अच्छा लगे, लाभदायक साबित हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।